देखिए दोस्तों, आज हम लोग क्लास 12th का चैप्टर संख्या 5.2 में से आज हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन जैसे बताया गया है कि जैसे देखिए कह रहा है प्रश्न 1 से लेकर के 8 में जो है 1 से लेकर 8 तक में x के सापेक्ष जो है निम्नलिखित फलनों का जो है अवकलन कीजिए। अवकलन बोलिए तो डिफ्रेंसिएशन है ना, डिफ्रेंसिएशन करने को कहा जा रहा है। 1 से लेकर के 8 तक का क्वेश्चन को डिफ्रेंसिएशन करना है, ठीक है। जिसमें से पहला क्वेश्चन हम देख रहे हैं कि पहला क्वेश्चन क्या दिया है, sin x² + 5। इसको डिफ्रेंशिएट करके देखते हैं, ठीक है। तो देखिए इसका पहला क्वेश्चन जो है सो 1 नंबर का क्वेश्चन है sin x² + 5, ठीक है। यही है sin x² + 5 है, ठीक है। तो sin x² + 5 का डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है। तो इसको देखते हैं डिफ्रेंशिएट करके। इसको फिलहाल हम मान सकते हैं, लिखेंगे कि लेट y = sin x² + 5, ठीक है। लेट y = sin x² + 5। इसको डिफ्रेंशिएट करना है तो लिखेंगे d4, और बोला था x के सापेक्ष, ठीक है। तो लिखेंगे d4 विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष जो है डिफ्रेंशिएट करना है, क्लियर है ना। तो देखिए ये हो जाएगा आपका dy/dx, ठीक है। dy/dx इक्वल देखिए इसको डिफरेंशिएट करना है तो d sin x² + 5। इसमें करना क्या होता है, ये साइन थीटा है, ठीक है। थीटा को पहले साइन को छोड़ के थीटा फिर लाना है बटे के नीचे, ठीक है। थीटा में क्या था, x² + 5, x² + 5 ये थीटा में था। तो इसमें जो है x² + 5 है, ये अगर x होता तो इसका डिफरेंशिएट यही खत्म हो जाता, मतलब यहीं तक रुक जाता। अगर ये x नहीं है, x के साथ और भी है तो इसका डिफरेंशिएट और आगे बढ़ेगा। इसका dx² + 5 फिर यहाँ आएगा बाय dx। अब ये जो है x पर आकर के रुकेगा, क्लियर है। ये हो जाएगा dy/dx, जैसे था वैसे लिखा जाएगा। और sin x का डिफरेंशिएट होता है, देखिए हम साइड में लिख देते हैं, sin x का डिफरेंशिएट होता है x, ठीक है। सॉरी x बोलते हैं cos x, और cos x का डिफरेंशिएट होता है -sin x, ठीक है। तो इसमें sin x दिया गया है तो sin x का डिफरेंशिएट होता है cos x। sin x का डिफरेंशिएट होगा cos, और x में जो है वही लिखा जाएगा cos x, ठीक है, इनटू अब इसका डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। x² और +5 दोनों का डिफरेंशिएट करना है तो इसको 2 डिजिट है, दोनों अलग अलग हो जाएगा। dx² पावर हटा करके x आ जाएगा, ठीक है। ब्रैकेट घेर देते हैं, इसका टोटल 2 डिजिट का डिफरेंशिएट करना है इसलिए, ठीक है। अब फिर प्लस का चिन्ह डालेंगे बीच वाला, फिर d5/dx ऐसा होगा, क्लियर है। इसमें देखिएगा, ध्यान दीजिएगा कि जब भी कोई भी डिजिट का जैसे डिफरेंशिएट करना है तो कैसे करेंगे, जैसे देखिए dx पे पावर 5 हो बाय dx, पावर हट dx आएगा नीचे, तो इसका डिफरेंशिएट कैसे होगा, पहले पावर नीचे आएगा, उसके बाद x लिख करके पावर में से 1 घट जाएगा, 5 में से 1 घट के 4 आएगा, ये आपका डिफरेंशिएट होगा, क्लियर है। उसी तरह से dx² अगर होगा, पावर हट x आएगा, तो इसका डिफरेंशिएट क्या होगा, पहले 2 नीचे उतरेगा, उसके बाद x पे पावर 2 में से 1 घट करके 1, जो लोग 1 नहीं लिखता 2x हो जाएगा इसका डिफरेंशिएट, ठीक है यहाँ तक। उसी तरह से अगर बात करें कांस्टेंट का, तो जैसे कोई भी कांस्टेंट, जैसे मान के चलिए कि 5 है, 2 है, 3, 5, 4, 1, 2, 3, 4 कुछ भी, ये कांस्टेंट वर्ड है, इस कांस्टेंट का डिफरेंशिएट जो होता है 0 होता है।
कांस्टेंट का डिफरेंशिएट क्या होगा 0। तो 5 रहे 2 रहे 1 रहे कुछ भी रहता तो इसका डिफरेंशिएट कितना होता 0 0 हो जाता। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर dy बाय dx इक्वल ये cos x स्क्वायर प्लस 5 इंटू इसमें देखिए इसको ब्रैकेट अगर घेर लेते हैं तो इंटू करने की आवश्यकता नहीं होगी। यहाँ पर इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x होगा। देखिए यहाँ पर x स्क्वायर का डिफरेंशिएट बताए थे 2x, फिर प्लस का चिन्ह लगेगा, ये कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा 0। ठीक है, dy बाय dx इक्वल क्या हो जाएगा cos x, ये जो है cos x स्क्वायर प्लस 5 वैसे रहेगा, इसमें 0 जोड़िएगा तो 2 का 2 ही रहेगा, मतलब 2x में 0 जोड़िएगा 2x ही रहेगा, वो 2x को आगे लिख सकते हैं आप, और आपका यही डिफरेंशिएट हो गया 1 नंबर का क्लियर। ठीक है, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, देखिए इसको कंप्लीटली उतार लीजिए इसको, फिर अगला क्वेश्चन हम आपको बताते हैं। हाँ, तो देखिए इसका u बाई v के फॉर्म में है ना, इसको सबसे पहले हम मान लेंगे, लिखेंगे लेट y इक्वल साइन ax प्लस b बाय कोस cx प्लस d। ठीक है, ये मान लीजिए। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे डिफो विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, x के सापेक्ष में डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, u बाय v के फॉर्म में है, तो सबसे पहले v को छोड़ना है, यानी कि ये v है जिसको छोड़ना, पहले लिखेंगे dy बाय dx इक्वल v को छोड़ना है, यानी cos cx प्लस d को छोड़ देना है। अब इसका डिफरेंशिएट करना है d sin ax प्लस b को डिफरेंशिएट करना है, तो ये साइन को लिख के थीटा नीचे लाएंगे, है ना, ax प्लस b। ठीक है, इसको करेंगे। अब इसको फिर से डिफरेंशिएट करना होगा। ठीक है, तो इसको फिर से डिफरेंशिएट करने के लिए क्या करेंगे dAx प्लस b बाय dx। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब माइनस का चिन्ह लगेगा, उसके बाद u को छोड़ना है और v का डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, u को छोड़ना है, यानी कि ऊपर वाला u होता है साइन ax प्लस b को छोड़ देना है और इसका डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, अब बाय v स्क्वायर। ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएट करेंगे, इसको छोड़ना है, इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो d cos cx प्लस d, है ना, बाय d cx प्लस d इंटू फिर से इसका डिफरेंशिएट होगा d cx प्लस d बाय dx। ठीक है, हो गया। अब पूरे और बटा खींच करके और बटा लेकर के लेंगे v का स्क्वायर, यानी कि कोस का स्क्वायर, जो थीटा है तो थीटा लिखना। ठीक है, यहाँ तक ये थीटा का मतलब v का स्क्वायर। ये पूरे फॉर्मूला पर बैठा दिए, आप डिफरेंशिएट अब करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा dy बाय dx इक्वल कोस cx प्लस d साइन x का डिफरेंशिएट क्या होता है कोस x होता है, इससे पहले आपको बताया गया है। ठीक है, सूत्र को आप माइंड में रखेंगे, कोस x होता है, x में जो है वही लिखा जाए। क्लियर है, इनटू अब इसका डिफरेंशिएट करना है, तो इससे पहले तो बताया गया है कि डिफरेंशिएट अब करने के लिए आपको कुछ समझ आ गया होगा कि इसमें एक कांस्टेंट है। देखिए ax और प्लस b है, तो ax का पहले डिफरेंशिएट होना है। ठीक है, इसमें a जो है कांस्टेंट है, इसको पहले लोग आगे निकाल लेता है, उसके बाद dx बटा dx लिखा जाएगा, प्लस फिर db बटा dx होगा। ठीक है, इसमें इतना का डिफरेंशिएट कितना होगा 1, dx बाय dx का डिफरेंशिएट 1 होता है, और 1 से a में मल्टीप्लाई करेंगे तो a ही होगा। ठीक है, फिर प्लस का चिन्ह, इतना का मान 0 होगा, ये कांस्टेंट का डिफरेंशिएट क्या होता है 0, 0 नहीं लिखेंगे तो चलेगा, प्लस 0 जोड़ के a का a ही रहेगा। ठीक, तो ये कैसे a आया आपको पता चल गया होगा, इसका डिफरेंशिएट हो गया। ठीक है, माइनस का चिन्ह, फिर साइन ax प्लस b, अब इसका डिफरेंशिएट करना है। ठीक है,
इसका डिफरेंशिएट क्या होगा, cos x का डिफरेंशिएट माइनस sin x होता है। cos x का डिफरेंशिएट माइनस sin x में जो था वो लिखा जाए। ठीक है यहाँ तक। अब अगला है इतना का डिफरेंशिएट, जैसे इसका किए थे वैसे ही इसका होगा। आप गैस कीजिए क्या आना चाहिए, ax प्लस b का डिफरेंशिएट में a आया था, ये सिर्फ ये आया था। इसमें भी cx प्लस d का डिफरेंशिएट में सिर्फ c आया, कारण कि c को बाहर निकाल लेंगे आप इस तरह, c को पहले बाहर निकालेंगे तो dx बाय dx लिखेंगे, फिर प्लस का चिन्ह और क्या हो जाएगा dd बटा dx। ठीक है, तो ये dd बाय dx जो है कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएट 0 और इसका मान 1 से c में मल्टीप्लाई करेंगे तो c में 0 जोड़ेंगे तो c ही होगा, ये c लिख दिए। ठीक है, यहाँ पे आप पूरा ऑल बाय कोस स्क्वायर cx प्लस d होगा। ठीक है, यहाँ पे अब इसको अलग अलग हम डिवाइड करके देखेंगे, मतलब इसको अलग अलग फैक्टराइजेशन करेंगे, इसको अलग डिवाइड कर देंगे, इसको अलग डिवाइड कर देंगे। dy बाय dx इक्वल कोस cx प्लस d इंटू कोस ax प्लस b बाय कोस स्क्वायर cx प्लस d। ठीक है, और a भी था इसके साथ, a को आगे कर लिए। ठीक है, माइनस का चिन्ह, इसमें c है तो c को आगे कर लेते हैं, साइन ax प्लस b, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। ठीक है, इंटू साइन cx प्लस d बाय, यही लिखा जाएगा कोस स्क्वायर cx प्लस d। ठीक है, इसको अलग अलग डिवाइड कर दिए, इतना बटा इतना, माइनस का चिन्ह, फिर इतना बटा इतना, जिसमें माइनस माइनस प्लस होता है प्लस कर दिए। ठीक है, यहाँ तक। अब इसको देखिए क्या होना है, dy बाय dx इक्वल, देखिए cx प्लस d वाला जाति ये है। ठीक है, इसमें से आपको एक एक ठो ये कट जाएगा। ठीक है, एक एक ठो कट गया, और इसमें cx प्लस d वाला जाति ये है, इसमें तो कटेगा नहीं बल्कि इसके साथ सूत्र बन के बनेगा ही। ठीक है, तो देखिए a, इसका जाति ये नहीं है, इसको डायरेक्ट वैसे उतार लीजिए, कोस ax प्लस b, इसको a इंटू इतना निकाल लिए। अब बचा क्या, इतना को अलग कर लेते हैं, इसके बदले में 1 बचता है, अब बटा कोस cx प्लस d। ठीक है, कोस cx प्लस d प्लस का चिन्ह, उसके बाद आपको इसके ये थीटा के सापेक्ष, मतलब ये थीटा के बराबर का ये है, ये दोनों एक जाति का है, ये अलग जाति का है, इसको अलग कर लेते हैं, c साइन ax प्लस b, इसको अलग कर लिए और इतना बटा इतना करना है। ठीक है, इसमें से ये दो ठो है, ये एक ठो है, एक एक ठो पहले दे देते हैं, साइन cx प्लस d बाय कोस cx प्लस d, एक दे दिए इसको, इंटू में एक और 1 बाय कोस cx प्लस d और बच जाता है। क्लियर है, समझ पा रहे होंगे। ये अलग था, ये अलग थीटा का था, इसको अलग कर दिए, इतना बटा एक कोस ले लिए, और यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 तो जरूर होगा, उतना बटा एक और कोस अलग कर दिए। ठीक है, तो ये दोनों सेम थीटा का है, तो साइन बटा कोस बराबर क्या होता है, सूत्र tan होता है। आपको पता होगा 10th क्लास से कि साइन बाय कोस बराबर साइन थीटा बाय कोस थीटा बराबर tan थीटा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे dy बाय dx इक्वल a कोस ax प्लस b, 1 बाय कोस थीटा का सूत्र होता है सेक थीटा, सेक थीटा प्लस c साइन ax प्लस b। ठीक है, साइन बाय कोस बराबर क्या होता है, tan थीटा cx प्लस d इंटू 1 बाय कोस का मान हो जाएगा यहाँ पर भी सेक थीटा, सेक थीटा 1 बाय कोस बराबर सेक थीटा होता है। ये सूत्र आपको पता होना चाहिए, ये तो रुकिए आपको साइड में लिख के दे दे, या आप नोट कर लेंगे। ठीक है, 1 बाय कोस थीटा इक्वल
सेक थीटा होता है, ठीक है, और साइन थीटा बाय कोस थीटा इक्वल टेन थीटा होता है। इसी का अगर पलट दे तो क्या हो जाएगा, कोस थीटा बाय साइन थीटा, और इसका मान होता है कोट थीटा, ठीक है, कोट थीटा। तो यहाँ पर साइन थीटा बाय कोस थीटा का सूत्र लगा है टेन थीटा, ठीक है, टेन थीटा। अब आपको यही आंसर होना चाहिए। जरा देख ले आंसर क्या दिया है। ए कोस ए एक्स प्लस बी इंटू सेक सी एक्स प्लस डी प्लस सी साइन ए एक्स प्लस बी इंटू टेन सी एक्स प्लस डी, ठीक है, इंटू सेक सी एक्स प्लस, ठीक है। नोट डाउन कीजिए, यही आपका आंसर है। आई होप कि आप लोगों को समझ अच्छे से आ रहा होगा, ठीक है। आपको अच्छे समझ आ रहा है उसमें भी आप कमेंट करेंगे, ठीक है, और नहीं भी आ रहा है उसमें भी आप कमेंट करेंगे, जिससे हम और भी मतलब अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे, आपका प्रॉब्लम को हम समझ पाएंगे, ठीक है। और जितना जितना हो सके इसको शेयर कीजिए। नए अगर चैनल में आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। अब आपको जो है लगातार आपको वीडियो मिलते रहेगा। अब हम वीडियो पूरा टोटल 12th का हो या बीएससी का हो, हाँ, टोटल का जो है फुल कोर्स आपको फाइनल कराया जाएगा मैथ का।